अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। आज बात करेंगे एएसएफ में अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक कौन कौन से मरहलों से आपने गुजरना होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, क्या मेरिट होता है, आल चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो प्रॉपर बना दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। एएसएफ में मैं आपको फर्स्ट ये बता दूं कि टोटल कितने स्टेप से आपने गुजरना है। फर्स्ट फिजिकल, देन रिटन टेस्ट, थर्ड इंटरव्यू और जो फोर्थ है वो है ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका जो है साइको टेस्ट होता है। उसके बाद आपकी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जो ये सारी चीज़ों मरहलों से गुजर जाता है कैंडिडेट, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आप लोगों को ने फिजिकल टेस्ट में रनिंग आपकी होती है, बॉयज़ के सिटअप पुशअप होते हैं और इनकी जो है टाइमिंग भी होती है, 2 मिनट में 22 करने होते हैं। और देन मेडिकल एक होता है टेस्ट जिसमें आपकी हाइट, आई साइट टेस्ट, वेट, ईटीसी ये होता है। ठीक हो गया, ये फिटनेस टेस्ट होता है। इसके टोटल नंबर जो है 20 होते हैं फिजिकल टेस्ट के। फिर बात आ जाती है रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट में आपको जो है नंबर 50 नंबर दिए जाते हैं। 50 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, 20 नंबर का फिजिकल टेस्ट होता है। जब आप वो पास कर लेते हैं, ये रिटन टेस्ट का कोई पासिंग नंबर ये ईटीसी नहीं होती। जितने प्रोविंस में जितनी सीट्स हैं उस लिहाज से मेरिट बनाया जाता है। अगर सीट्स जिस प्रोविंस में कम है तो उसका मेरिट ज्यादा बनाया जाता है। तो जो कैंडिडेट्स ज्यादा हाईएस्ट नंबर लेते हैं, मींस 50 एमसीक्यूज का टोटल पेपर होता है, तो 50 में से जिनके जो है 45% प्लस नंबर होते हैं, जिनके जो है 48 होते हैं या फिर जिनके जो है 44 होते हैं, इन लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अगर जिन प्रोविंस में सीट्स ज्यादा होती हैं तो फिर उनको जो है मेरिट थोड़ा सा लो लिया जाता है, मींस रिटन टेस्ट का। तो अमूमन हर साल जो है पंजाब में भी ज्यादा सीट्स बॉयज की ज्यादा होती है, गर्ल्स की तो वैसे ही कम होती है। तो जिन प्रोविंस में मींस पंजाब में भी ज्यादा होती है सीट्स कोर की और ये सारी चीजें, तो जिन प्रोविंस में सीट्स ज्यादा होती है ना, तो फिर उनका मेरिट जो है 35 प्लस वालों को भी लिया जा सकता है, नंबर जिनके होते हैं। और जिनके मेरिट ज्यादा चला जाता है फिर उनके तो ज्यादा ही नंबर होते हैं। टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं और 50 नंबर होते हैं। क्लियर हो गया। देन बात आ जाती है इंटरव्यू की। आपने फिजिकल पास करना है, देन आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर अच्छे खासे नंबर लेने होते हैं। जब आप अच्छे खासे नंबर ले लेंगे फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू पे आप जाएंगे वहां पे आपने पहले एसेज लिखने हैं। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज बेस रिटन टेस्ट लिया जाता है। वहां पे आपका जो है 2 एसेज आपसे लिखवाए जाएंगे। आपको ऑप्शनल होंगे, मींस आपको 4 जो है ये जाएंगे, जिनमें 2 उर्दू के 2 इंग्लिश के होंगे। आप फिर चॉइस वाइज होता है कि आप में उनमें से 2 इंग्लिश में से 1 इंग्लिश का लिखना है और 2 उर्दू में से 1 उर्दू का लिखना है। ठीक हो गया। इसके भी 10-10 नंबर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छी खासी आपने सही लिखना होता है कि माइंड का आपके पता चलता है। फिर आपका जी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का जो है 10 नंबर होते हैं, तो टोटल 30 नंबर का इंटरव्यू हो गया। पहले 20 नंबर का फिजिकल, 50 नंबर का जी रिटन टेस्ट और 30 नंबर का जी इंटरव्यू, ये टोटल हो गया। फिर आपका जी लास्ट मेरिट बनता है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि सीट्स जब कम हो तो मेरिट बहुत हाई चला जाता है। तो जिन्होंने ज्यादा नंबर लिए होते हैं फिजिकल टेस्ट में, ज्यादा नंबर लिए होते हैं इंटरव्यू में, मींस जितने हैं 30 हैं तो उसमें अच्छे खासे उनके नंबर होते हैं, तो फिर लास्ट वाला मेरिट जब बनता है ओवरऑल हर प्रोविंस का अलग अलग बनाया जाएगा, सीट्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जब बनाया जाता है, तो फिर उस पे जो पूरे आ रहे होते हैं, मींस 80 पे भी चला जाता है कभी मेरिट, कभी 75 प्लस होता है, इतने से ही होता है। तो जब वो होता है तो उनको लेटर जारी कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर। ये जो टाइम पीरियड होता है एक मंथ का होता है टाइम पीरियड वेट का। मींस आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद 1 मंथ का होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर 1 मंथ का, फिर लेटर आएंगे। जब लेटर आते हैं उनको जारी कर दिया जाता है, और जो 1 नंबर से कैंडिडेट मेरिट से पीछे आया होता है या 2 नंबर से 3 नंबर से, फिर उनको उनकी लिस्ट वेटिंग लिस्ट बना दी जाती है, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। हर प्रोविंस की अलग अलग बनाई जाती है। जब लेटर जारी किए जाते हैं तो तब क्या होता है, जब लेटर जारी किए जाते हैं तो तब तक आप सबको जिस तरह से पता है अदर्स डिपार्टमेंट में भी जॉब्स आई हुई हैं, जिस तरह से अदर डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस हो गया, पैरा हो गई, इसी तरह फोर्सेज, एयर फोर्स हो गई, फोर्सेज अदर फोर्सेज में या फिर अदर गवर्नमेंट की जो है वैकेंसीज आई हुई होती है। तो आप लोगों में से मोस्टली कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ होता है। तो टेस्ट उनके भी जारी होते हैं, इसके भी जारी होते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है। मींस टेस्ट में से एटीसी बहुत डिले होते हैं सारी चीज़ें, तो ज्वाइनिंग लेटर भी आते हैं, टाइम लग जाता है। तो तब तक किसी की वहाँ अदर्स में हो जाती है, जॉब सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर ज़्यादातर कैंडिडेट्स वहाँ पे चले जाते हैं। कुछ या फिर कुछ का माइंड तब तक चेंज हो जाता है कि जी हम ज्वाइनिंग नहीं देते, हम नहीं करते ये नौकरी। किसी का माइंड सेट कोई सेट कर देता है कि जी फंस जाओगे, ये हो जाएगा, एनओसी इतने साल नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे समथिंग लाइक। और अदर्स में जॉब्स हो चुकी होती है। या फिर थर्ड जो है ये होती है कि आप लोगों में से जैसे आपने 5
पोस्टों पर अप्लाई किया है, 2 पोस्टों पर अप्लाई किया है, 3 पे किया है, तो जिनका 2 पे हो जाता है, 3 पे हो जाता है, तो फिर वो एक पोस्ट को ही चूज़ करते हैं, जॉइनिंग एक पे ही देते हैं, तो बाकी जो सीट्स होती है वो वेटिंग लिस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए खाली हो जाती है। तो इस तरह फिर जो लोग किसी और डिपार्टमेंट में जॉइनिंग दे देते हैं, यहाँ नहीं देते, उनकी जगह खाली हो जाती है। जो लोग 2 पोस्टों पर थे, एक को ही उन्होंने ज्वाइन करना है, 2 पे तो कर नहीं सकते, तो उसकी सीट खाली हो गई। इसी तरह जो है ना वेटिंग लिस्ट वालों को फिर इस तरह चांस मिल जाता है। जो जितने लोग ज्वाइनिंग नहीं देते उन वेटिंग लिस्ट वालों को बुला दिया जाता है। जो 1 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से मेरिट से कम आते हैं, मेरिट पे नहीं आ सकते, तो उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। थर्ड जो है फोर्थ सॉरी जो है मेडिकल में फेल हो जाते हैं कुछ कैंडिडेट्स, मीन्स अल्लाह ना करे किसी को मेजर कोई मसला होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो आ जाता है, तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को बुला दिया जाता है। या फिर कोई अपनी मर्जी से ज्वाइनिंग देता है लेकिन ट्रेनिंग में उसे अच्छा नहीं लगता, मीन्स ट्रेनिंग वो कहता है कि मैं नहीं कर पाता, मैं ज़ाहिर सी बात है कंफर्ट जोन से निकल कर घर वाले से इंसान एकदम आ जाता है। ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, टफ होती है, तो उस पहले पहले तो रूटीन आपने बनानी होती है, मेनटेन करनी होती है, और सारा चीज़ें जो होता है वो आपके लिए न्यूली होता है। तो बहुत सारे जो होते हैं कैंडिडेट्स वो कहते हैं हम नहीं चल सकेंगे, हम नहीं ट्रेनिंग करते, तो वो छोड़ जाते हैं ट्रेनिंग को, तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को बुला दिया जाता है। ये 3 टाइम वेटिंग लिस्ट उठाई जाती है। फर्स्ट ज्वाइनिंग जब होगी उसके बाद जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे फिर वेटिंग लिस्ट बुलाई जाएगी। मेडिकल में जो अनफिट होंगे फिर वेटिंग लिस्ट बुलाई जाएगी। फिर उनमें से भी ये हो जाता है समटाइम कि जिन लोगों को लेटर वेटिंग लिस्ट वालों को जारी किया जाता है तब तक उनकी भी कई अदर्स डिपार्टमेंट में हो चुकी होती है नौकरी, या फिर वो खुद नहीं ज्वाइन करते, तो उनमें से भी फिर कुछ ज्वाइन नहीं देते, फिर सीट खाली हो जाती है, फिर वेटिंग लिस्ट को बुलाया जाता है। तो ये सिलसिला जारी रहता ही रहता है, मीन्स जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती, जब तक पूरी सीट्स जितना बैच हुआ है ना मुकर्रर कि इतना बैच नहीं इस बार ट्रेनिंग करनी है, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तो फिर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाता है। तो ये थे स्टेप जिनसे आप लोगों ने गुजरना है। आपने पहले फिजिकल क्लियर करना है, देन रिटन क्लियर करना है, फिर आपने इंटरव्यू में एसेस भी लिखने हैं और अपनी जो है इंटरव्यू देना है। देन आप लोगों ने ज्वाइनिंग देनी है, ज्वाइनिंग लेटर जैसे आएंगे फिर उधर आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा, पेपर वेरिफिकेशन होती है, फिर आपकी जो है आपका जी वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपकी जो है पेपर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है, और फिर जो है आपकी जो है साइको टेस्ट भी होता है वहाँ पे। वो इतना टफ नहीं होता, वो जैसा आपके अबाउट ETC आपकी जो है ना साइको टेस्ट इस तरह से होता है, तो वो इतना टफ नहीं होता, उसकी टेंशन नहीं लेनी। वो होता है देन जो है आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है? पहले तो 9 मंथ की होती थी, लेकिन लास्ट बैच को 7 मंथ की है। तो इस बार कितनी होगी वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि कितनी होगी इस बार। और फिर ट्रेनिंग में भी आप लोगों को क्लासेस भी दी जाती हैं, और साथ में ट्रेनर आपको ट्रेन भी करते हैं। आपको जो है क्लासेस में जो पढ़ाया जाएगा, आपकी जो टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। फर्स्ट टर्म में आपका जी टेस्ट लिया जाएगा, देन आपको जो है छुट्टी मिलती है घर के लिए। फिर सेकेंड टर्म होगा, फिर थर्ड पे आपके जो पासिंग आउट ETC फाइनल होगा। तो इसी तरह ये जो है ना टेस्ट भी होते रहेंगे, और आप लोगों के जो है इस तरह से ट्रेनिंग भी हो जाएगी। वो उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो ये मरले होते हैं अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक के। आपने ये स्टेप से गुजरना है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उन लोगों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो ये बना दी है कि इस तरह से आप लोगों ने अप्लाई से ज्वाइनिंग तक की जर्नी को जो है वो करना है। आपकी ये जर्नी रहेगी अगर आपने ASF में अप्लाई किया है, तो ये वाली स्टेप से आप लोगों ने मरहलों से गुजरना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर गाइड करूँगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।